ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आइए अखंड ज्योति जनवरी 2023 का अगला अध्याय हम सभी पढ़ते हैं। प्रकृति के संग स्वस्थ एवं निरोग जीवन। प्रकृति जीवन का, स्वास्थ्य का, हर तरह के पोषण का स्रोत है। हर जीव जंतु इसकी गोद में प्राकृतिक प्रेरणा से जीवन जीते हैं। उनका आहार विहार और जीवन प्राकृतिक नियमों से बंधा होता है, अतः वे स्वस्थ निरोग जीवन जीते हैं। एक मनुष्य ही है जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, पग पग पर इसके नियमों को तोड़ता रहता है और इसके गंभीर परिणाम भोगता है। जो लोग अप्राकृतिक जीवन जीते हैं वे बीमार रहते हैं और असमय ही मृत्यु के ग्रास बनते हैं। सभी जीव जंतु और पशु पक्षी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें किसी तरह की बीमारियां नहीं होती और न ही किसी चिकित्सक या वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। जबकि मनुष्य की देखरेख में पाले गए पशु पक्षी अप्राकृतिक जीवन के लिए विवश होते हैं तथा यदा कदा बीमार पड़ते रहते हैं। वह उनके लिए पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं, लेकिन जंगलों में प्रकृति की गोद में स्वच्छंद विचरण कर रहे जीव जंतुओं में किसी तरह की कमजोरी या बीमारी नहीं देखी जाती। इसी तरह जो व्यक्ति प्राकृतिक जीवन जीते हैं वे स्वस्थ निरोग व दीर्घायु पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इसी आधार पर व्यक्ति 100 वर्ष तक स्वाभाविक रूप में जीवित रहते थे। वेदों में जीवेम शरदः शतम अर्थात 100 वर्ष तक जीने की बात कही गई है। वस्तुतः स्वस्थ व निरोगी रहना बहुत कुछ प्राकृतिक तत्वों की स्थिति पर निर्भर करता है। आहार विहार की लापरवाही के कारण इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता रहता है। फलस्वरूप कई प्रकार के रोग खड़े हो जाते हैं। वायु की मात्रा में अंतर आने पर गठिया, लकवा, कंप, अकड़न, नाड़ी विक्षेप आदि रोग पनपते हैं। अग्नि तत्व के असंतुलन से फोड़े, फुंसियाँ, रक्त विकार, हैजा, दस्त, क्षय आदि हो जाते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी के चलते पेचिश, संग्रहणी, प्रमेह, जुकाम, खांसी जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व के बढ़ने पर हाथी पांव, तिल्ली, जिगर, रसौली, मेद वृद्धि, मोटापा जैसे रोग हो जाते हैं। आकाश तत्व के विकार के कारण मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, वहम, घबराहट, दुःस्वप्न, बहरापन, विस्मृति आदि रोग जीवन को आक्रांत करते हैं। इन तत्वों के मिश्रित विकारों की मात्रा के अनुसार नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं। इस तरह पंच तत्वों की न्यूनता व अधिकता रोगों का कारण बनती है। जिस तत्व के कारण विकार उठ खड़े होते हैं उसके कारण को दूर करने पर अन्य विकार भी दूर हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि पंच तत्वों से बनी इस काया को प्रकृति के नियमों के अनुसरण करते हुए स्वस्थ व निरोग रखा जा सकता है। इसमें पंच तत्वों का संतुलन एक अहम भूमिका निभाता है। विदित हो कि मिट्टी में विष को खींचने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। शरीर के जिस भाग में गीली मिट्टी को लगाया जाता है वहाँ के विकार खींचे चले आते हैं और शरीर काफ़ी हद तक विष से हल्का हो जाता है। आजकल साबुन का प्रयोग चलन में है, किंतु विज्ञजनों की माने तो मिट्टी का प्रयोग इससे 1000 गुना बेहतर है। साबुन में पड़ने वाले कास्टिक सोडा से त्वचा में शुष्कता आती है,
वह यह रोमकूपों को बंद करता है, जबकि मिट्टी मैल को दूर करती है, इसमें तरावट लाती है, रोमकूपों को साफ करती है, इसमें तरावट लाती है, विष को खींचकर त्वचा को तरोताजा करती है। मिट्टी लगाकर स्नान करना एक अच्छा उबटन है। इससे गर्मियों के दिनों में शरीर से फोड़े फुंसियाँ दूर होती हैं। आश्चर्य नहीं कि सिर में मुल्तानी मिट्टी लगाकर स्नान करने का चलन आज भी है। रोगों के उपचार में गीली मिट्टी की पट्टी बनाकर उपयोग करना बेहतर रहता है। इसके लिए साफ स्थान की कूड़े कचरे व कंकड़ रहित मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी को कूट पीस कर चलनी से छानकर उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी जितनी चिकनी हो उतनी अच्छी रहती है। बालू, रेत या भुरभुरी मिट्टी से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अग्नि चेतनता, क्रियाशीलता व सृजन का प्रतीक है। इसके महत्व को समझते हुए वेदों का पहला मंत्र अग्नि के नाम समर्पित है। अग्नि मिले पुरोहितम। सूर्य अग्नि तत्व का मूर्तिमान प्रतीक है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। जिन पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, वे स्वस्थ व निरोग रहते हैं, तथा जहाँ इसका अभाव पाया जाता है वे अविकसित व अस्वस्थ अवस्था में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य की अल्ट्रावायलेट और अल्फा वायलेट किरणों को स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी पाया है। मशीनों तक से इनका कृत्रिम निर्माण किया जाने लगा, लेकिन सूर्य की प्राकृतिक किरणों का कोई विकल्प नहीं है। सूर्य की किरणों के आधार पर क्रोमोथेरेपी नाम की स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ है, जिसमें रंगीन कांच के सहारे सूर्य की किरणों को रोगी तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाया जाता है। रोग कीटाणुओं को नष्ट करने की जितनी क्षमता सूर्य में है उतनी और किसी में नहीं। इसलिए नित्य सूर्य स्नान को किया जाए तो स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से सुधार किया जा सकता है। इसके लिए प्रातःकालीन सूर्य किरणें सर्वोत्तम रहती हैं, जिसमें शरीर पर न्यूनतम कपड़ों के साथ सूर्य की हल्की किरणों को पड़ने दिया जाता है। ज्ञात हो कि शरीर में 90% जल तत्व रहता है तथा 10% अन्य, इसलिए शरीर को जल की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। शरीर में जल तत्व की कमी के कारण कई तरह की विकार उभरते हैं। देह सूखने लगती है, नाड़ियां जकड़ने लगती हैं, रक्त गाढ़ा हो जाता है और खुश्की, दाह, प्यास आदि के लक्षण उभरने लगते हैं। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल पीने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है तथा शरीर के भीतरी अंगों से उत्पन्न पसीने, मूत्र, मल जैसे विकार द्रव्य के रूप में निष्कासित होते हैं। स्नान के रूप में जल तत्व की औषधीय उपयोग प्रत्यक्ष है। स्नान के बाद जो चेतनता, स्फूर्ति आती है उसे हर कोई नित्य अनुभव करता है। हमारी संस्कृति में इसीलिए स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। स्नान करना दैनिक कृत्य समझा जाता है एवं इसीलिए यहाँ बिना स्नान भोजन नहीं का नियम रहा है। मोटे खुरदुरे तौलिए से रगड़कर किया गया स्नान बहुत उपयोगी रहता है, जिससे त्वचा के बारीक छिद्र साफ होते हैं। साथ ही घर्षण द्वारा गर्मी बढ़ाकर शीतल जल से स्नान करने से शरीर सशक्त बनता है। धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक हर अंग की सफाई के साथ किया गया स्नान बहुत उपयोगी रहता है। नदी या तालाब में तैरकर किया गया स्नान भी कई दृष्टि से लाभकारी रहता है। बारिश के निर्मल जल में भी मौसम को देखते हुए स्नान का आनंद लिया जा सकता है। वायु, पृथ्वी, जल व अग्नि तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, इसलिए यह अधिक गुणकारी व प्रभावशाली भी है। अन्न व जल के बिना व्यक्ति कुछ समय जीवित रह सकता है, लेकिन बिना वायु के क्षण भर भी काम नहीं चलता। शरीर में अन्य तत्वों से जुड़े विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि वायु विकार। जिस स्थान पर वायु विकृति होगी उस अंग में तीव्र वेदना का अनुभव होता है। जिस स्थल की वायु खराब होती है वहाँ तरह तरह के रोग व महामारियाँ पनपती हैं एवं वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। विधिवत प्राणायाम करने वाले वायु साधना के महत्व को जानते हैं। निस्संदेह वायु का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। उसका उचित उपयोग कर बिगड़े स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। ऋषियों द्वारा खोजी गई यज्ञ हवन पद्धति इसका एक उत्कृष्ट उपयोग है। धार्मिक के साथ इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ अनगिनत हैं। यज्ञ शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसमें जहाँ औषधियाँ वायुभूत होकर प्रत्यक्ष लाभ देती हैं, तो वहीं इसके साथ यज्ञीय भावना के साथ किया गया कृत्य
मानसिक रोगों को गहराइयों से ठीक करता है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है जो हर पोले और ठोस पदार्थ में न्यूनाधिक मात्रा में व्याप्त है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। जितने भी शब्द हैं वे आकाश के कारण हैं। यदि आकाश न हो तो शंख, घंटा, घड़ियाल, तोप, बंदूक, मोटर किसी की आवाज़ न सुनाई दे। यहाँ तक कि हमारा वार्तालाप तक संभव न हो सके। शब्द के भी दो भेद हैं, ध्वनि और विचार। शब्दों द्वारा हम अपने विचार, भाव व अनुभूतियों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसी तरह विचारों का अपना विज्ञान है। मस्तिष्क से जो विचार उठते हैं वे विद्युत तरंगों की भांति आकाश में फैल जाते हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते। ये अपनी तरह के विचारों के साथ मिलकर विचार बादल सा रूप बनाकर इधर उधर उड़ते रहते हैं। यदि कोई क्रोध, धूर्तता, वासना, आत्महत्या आदि के नकारात्मक विचार करता है तो अनेक व्यक्तियों के वैसे ही भूतकाल या वर्तमान के लिए गए या किए जा रहे विचार यहाँ कर इकट्ठा हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस दिशा में इस तरह की प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं और नई नई युक्तियाँ सूझती हैं। उसी तरह सद्भाव, पवित्रता, त्याग, परमार्थ, संयम जैसे विचार उठने पर अनेक साधकों व महापुरुषों के लिए किए हुए विचार इकट्ठा होते हैं और व्यक्ति को सन्मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार पंच तत्वों के इन कुछ सर्वमान्य प्रयोगों के आधार पर प्रकृति से तालमेल बिठाते हुए आवश्यक स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। सार रूप में प्रकृति के साहचर्य के इस नियमों के अनुकूल जिया गया जीवन ही स्वस्थ व निरोग रहता है। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संगिकम। सर्वदा गायत्री रूप में विद्यमान रहने वाले उन सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं जिनके वाणी रूपी अमृत से संसार रूपी विष नष्ट हो जाता है। आइए अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। बुजुर्गों को सम्मान और प्यार दें। इस अध्याय के अंतर्गत भारतीय समाज में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और प्यार देने की परंपरा है। कहने को तो वे भी प्यार और सम्मान के हकदार हैं, लेकिन असलियत में वे बुरी तरह से उपेक्षित हैं। रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर ऑफ एज वेल फाउंडेशन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि आज युवा पीढ़ी न केवल वरिष्ठ जनों के प्रति लापरवाह है, बल्कि वह उन लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक भी नहीं है। वे पड़ोस के बुजुर्गों के लिए तो सम्मान दिखाने के लिए तत्पर दिखती हैं, मगर अपने ही घर के बुजुर्गों की उपेक्षा करती हैं तथा उन्हें नज़रअंदाज करती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 59.3% लोगों का मानना है कि समाज और घर में बुजुर्गों के साथ व्यवहार में विरोधाभास है। केवल 14% का मानना है कि घर हो या बाहर दोनों ही जगह बुजुर्गों की हालत एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि 23% के अनुसार घर में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया है। वह बात अलग है कि कुछ फीसद के राय में घर में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। वास्तविकता तो ये है कि परिवार के सदस्य अपने घर के बुजुर्गों को हल्के में लेते हैं। इसके बावजूद बुजुर्ग उन पर अपना अधिकार तक नहीं जताना चाहते हैं। वे उस उम्र में भी सक्रिय रहना चाहते हैं। विगत दिनों संपन्न हुए शोध अध्ययन की माने तो 50% से ज़्यादा बुजुर्ग लोग यह मानते हैं कि कार्यस्थलों पर भी उनके साथ भेदभाव होता है, जिसके चलते उनकी पदोन्नति भी बहुत प्रभावित होती है। तात्पर्य ये है कि बुजुर्ग हर जगह उपेक्षित हैं और आज की युवा पीढ़ी उन्हें बेकार की चीज़ मानने लगी है। वह यह नहीं सोचती कि उनके अनुभव उनके लिए बहुमूल्य हैं, जो उनके जीवन में पग पग पर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखा जाए तो संयुक्त परिवार के प्रति जो प्रतिबद्धता युवाओं में 60-70 के दशक तक दिखाई देती है, आज उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं दिखाई देता। अनेक महिलाएं मानती हैं कि जहां तक परिवार का सवाल है, हमारा परिवार तो मैं, मेरे पति व मेरे बच्चे में सिमट गया है। सास ससुर व देवर ननद हमारा परिवार नहीं है। विडंबना तो ये है
कि पत्नी के कथन से पति भी प्रायः पूरी तरह सहमत दिखते हैं। इस स्थिति में संयुक्त परिवार की कल्पना परिवार ही व्यर्थ है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावित परिवार के बुजुर्ग ही होते हैं। इसमें दो राय नहीं कि जो सुरक्षा और सम्मान परिवार के बुजुर्गों को आज से 40-50 साल पहले प्राप्त था वह आज नहीं है। बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना हमारी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। इसका श्रेय भी संयुक्त परिवार प्रथा को जाता है। भारतीय संयुक्त परिवार प्रथा में बुजुर्गों का स्थान सम्मानजनक रहा है। परिवार के मुखिया को विशिष्ट सलाहकार और नियंत्रक के रूप में माना जाता रहा है। पश्चिमी प्रभाव, शहरीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर ने संयुक्त परिवार प्रथा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जबकि पश्चिमी जगत में हमारी संयुक्त परिवार प्रथा को एकाकी जीवन से छुटकारा पाने का एक कारगर उपाय माना जा रहा है। आज के समय की सबसे अहम ज़रूरत बुजुर्गों की परेशानियों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की है, ताकि वे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से खुद को समाज और परिवार से अलग थलग न महसूस करें। सरकार को चाहिए कि वह उनके लिए समुचित पेंशन की व्यवस्था करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही सन 99 में इसके लिए बनी नीति की समीक्षा भी की जाए, जिससे यह पता चल सके कि आखिर उनकी ज़रूरतों को किस तरह पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले घर के बुजुर्गों का ख्याल न रखने वाले परिवार के सदस्यों पर कड़ाई का कानून जो सन 2007 में बनाया गया है उसे और कड़ा किया जाए। जब वे ही अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे, उस दशा में सरकार के प्रयास बेमानी साबित होंगे। इसमें दो राय नहीं कि बुढ़ापे में संतान अक्सर उनसे छुटकारा पाना चाहती है। वह बूढ़े हो चुके माँ बाप को एक बोझ समझती है। केंद्र सरकार ने महिलाओं की तरह ही बुजुर्गों के लिए अलग से बजट बनाने पर काम शुरू किया है, ताकि बुजुर्गों की उचित देखभाल की जा सके और आबादी के इस 8% हिस्से को सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान कर उनके हितों की रक्षा कर वह अपना दायित्व पूरा कर सके। सरकार का यह प्रयास और इस वर्ग के प्रति उसकी जागरूकता सराहनीय है, लेकिन इस पर अमल कब तक होगा वह भगवान भरोसे है। विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में स्थिति विशेष चिंतनीय है। अन्य विशेषाधिकारों पर भी आए दिन तलवार लटकती रहती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मोटे तौर पर अपने 2015 के लक्ष्य से ही कुछ कमतर ही दिखती है। इसमें इस साल बजट में बताई गई बातों का कुछ अंश है और 12वीं योजना के लिए पूर्व योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के तय किए स्वास्थ्य लक्ष्यों की भी बात है। लेकिन यह स्वास्थ्य को उस तरह अधिकार नहीं बनाती जैसे 2005 में शिक्षा का अधिकार कानून ने शिक्षा को सबका हक बना दिया था। इसके पहले 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। नई नीति के तहत सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य के मद में खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का 2.5% किया जाएगा। इसके लिए सन 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 12वीं योजना की विशेषज्ञ समिति ने जीडीपी का इतना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य इसी अवधि तक रखा था। सन 2011 में उस रिपोर्ट में कहा गया था कि स्वास्थ्य के मद में जीडीपी के मौजूदा 1.2% खर्च को बढ़ाकर 12वीं योजना की अवधि खत्म होने तक 2.5% और सन 2022 तक कम से कम 3% किया जाना चाहिए, ताकि विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधर सके। देश में जिस तरह स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उससे सरकार से इस पर और गंभीरता से विचार करने की उम्मीद थी। देश में कुपोषण और बीमारियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके मुकाबले सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। दवाइयों और इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के कुछ सर्वेक्षणों से ये पता चलता है कि हर परिवार में दवाइयों और इलाज पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मामले ऐसे भी हैं कि बड़ी बीमारियों के चलते कई परिवारों की माली हालत काफ़ी खराब होती जा रही है। इसलिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से उम्मीद थी कि वह राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं का कोई हल लेकर सामने आएगी, लेकिन इसमें नया केवल स्वास्थ्य बीमा योजना के ही मद में कुछ हद तक बढ़ोतरी का होना है। इससे खास राहत की उम्मीद नहीं है। बेहतर होता कि सरकार कुछ नए सिरे से विचार करती और उसके केंद्र में बुजुर्गों के स्वास्थ्य कल्याण को प्रमुखता देती।
वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं कदमों को उठाने की और उन पर त्वरित रूप से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, ताकि इस महत्वपूर्ण समस्या का समुचित समाधान हो सके। बहुत ही गंभीर विषय और महत्वपूर्ण विषय पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। हमें भी अपने विवेक के अनुसार अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए पुनः मार्ग बनाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। चक्रवर्ती सम्राट भरत को भूमंडल जीतने के बाद अहंकार हो गया। वह इंद्रदेव के पास जाकर बोले, मैंने संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य कर लिया है। अपनी कीर्ति को अमर बनाने के लिए वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करना चाहिए। इंद्रदेव ने इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। राजा भरत ने वृषभाचल पर्वत पर जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि पूरे पर्वत पर चक्रवर्ती सम्राटों के नाम अंकित हैं और एक नाम तक लिखने का स्थान भी रिक्त नहीं है। वे खिन्न होकर वापस लौट आए। इंद्रदेव से अपनी व्यथा कही। इंद्रदेव बोले, आप चिंता न करें राजन, आप किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिख दें। सहस्त्रों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। यह सुनकर भरत बोले, तो भविष्य में कोई मेरा भी नाम मिटाकर वहाँ अपना नाम लिख जाएगा? इंद्रदेव बोले, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदिकाल से वर्तमान तक असंख्य चक्रवर्ती सम्राट हुए और आगे भी होते ही रहेंगे। यह सुनकर भरत का अहंकार विकलित हो गया और वे सोचने लगे, इस विराट जगत में अपना अस्तित्व है ही कितना। यह सोचना कितना गलत है कि जो कार्य हमने किया है वह किसी से न किया होगा और भविष्य में भी कोई न करेगा। दुनिया में सदैव विभूतिवान पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। अहंकार जाते ही भरत के मन में ऐसी शांति आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। तो हम सब अपने आप को अहंकार आदि दुर्गुणों से बचा करके रखें। आइए इसी के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।